बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो एक वाक़या मैंने पहले भी एक व्लॉग किया है उसके ऊपर वाक़या सियालकोट, जो कि राजको इंडस्ट्री के अंदर एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर था उस फैक्ट्री का, जो कि लोगों ने एक मजहबी गुस्ताखी के हवाले से जिसको मतलब मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि वो हलाक हो गया, वो फौत हो गया। और फिर उसकी मैयत को उठाया और रोड के ऊपर रख कर आग भी लगाई और उसकी गाड़ी, उसकी अमलाक को भी जलाया गया। नाजरीन, इसकी कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाजरीन, तकरीबन कोई 100 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस वाक़े की खुद निगरानी कर रहा हूँ। ये वाक़या इतना संगीन है नाज़रीन कि इससे हमारा जो पाकिस्तान का चेहरा है वो इतना गंदा हो जाएगा अगर हम ऐसे काम करते रहे। मजहबी लोगों को अगर हमने ना रोका, ये वो मजहबी लोग हैं जो कि किसी को भी मतलब ये गुस्ताख और मतलब गैर मुस्लिम करार दे सकते हैं, दे देते हैं। लबैक का जो धरना था उसमें भी यही हमारा क्लेम था, यही हमारा मौक़िफ़ था कि ये लोग जब अपना एक धरना देते हैं या जाते हैं या मौक़िफ़ अपनाते हैं तो अपने सिवा दूसरों को मुसलमान नहीं समझते। बहरहाल वो एक अलग मसला था। अब उधर लबैक के नारे लग रहे थे, लोग समझ रहे थे कि हमने को बड़ा कारनामा सरअंजाम दे लिया है, हमने को बड़ा काम कर लिया है उस गैर मुल्की श्रीलंकन शख्स को। अब कसूर उसका क्या था? नाज़रीन, 3-4 अपडेट्स, 3-4 किस्म के जो मौक़िफ़ हैं वो हमारे सामने आए हैं कि एक बंदे ने ये बताया है, लिखा है हमें कि जी एक स्टिकर लगा हुआ था, उसके ऊपर कलमा था या कोई आयत थी, उस बंदे ने उनको उतारा है और उसकी बेहुरमती से मुराद ये है कि उसको डस्टबिन में फेंका है या डाला है। वहाँ किसी ने देखा है, उसने दूसरों को बताया है। 3 से 4-5 लोग उसके ऑफिस में दाखिल होते हैं, जो कि उसको मारते पीटते हैं, बाहर लाते हैं, सब लोगों को बताते हैं। तमाम फैक्ट्री के जो राजको इंडस्ट्री के मतलब मुलाजमीन हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ उसको इतना मारा पीटा जाता है। एक शख्स है, क्या करेगा बेचारा, मज़ामत भी करता है तो क्या कर सकता है। जुर्म उसका होगा, ये इससे हम कतन नहीं कहते। हमें नहीं पता कि कौन सा जुर्म है। जो 3-4 चीज़ें हैं पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं दूसरी उसके जुर्म की सज़ा या मामला उस पर आता हूँ। नाजरीन, दूसरी बात आती है कि जी उसने कोई अहले बैत के हवाले से कोई गुस्ताखी की है या उसने कोई कुरानी आयात की कोई इस तरह गुस्ताखी को उसने डस्टबिन में डाला। तो इस तरह के 3 से 4 किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं कि उसने कोई गुस्ताखी की है। ठीक है, अगर उसने गुस्ताखी की है तो भाई उसको कानून के हवाले किया जाए। कानून मौजूद है, नामूस रसालत के हवाले से कानून हमारा मौजूद है, शायर इस्लाम के हवाले से हमारा कानून मौजूद है, तौहीन कुरान पाक के हवाले से हमारा जो कानून है वो मौजूद है। इतना ज़्यादा किसी बंदे के साथ बड़ा काम कर देना, जुल्म करना, उस बंदे की जो लाश है उसको रोड के ऊपर लाया गया, वहाँ एहतजाज भी किया लोगों ने। इश्तिहारी जो लोग थे उन्होंने नारे भी लगाए, उन्होंने सेल्फियाँ भी बनाई। उन्होंने ये भी हमें मालूम हुआ है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ जो चैनल्स थे, बिलखसूस यूट्यूब चैनल, उनको उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अपनी बहादुरी के बड़े चर्चे करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना बड़ा एक वावेला और इस तरह करके कि हमने को बड़ा तीर मार दिया, हमने जहन्नम वासल कर दिया इस मतलब गुस्ताख को। नाजरीन, हम पहले FATF की मतलब ग्रे लिस्ट में हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं तो हम नाउज़ुबिल्लाह किसी अल्लाह के नबी की नामूस पर मतलब कंप्रोमाइज़ कर लें। हम ये कहते हैं कंप्रोमाइज़ हरगज़ नहीं करें, लेकिन कानून को हाथ में लेने का क्या मकसद है। गुजरांवाला सियालकोट साइड पर एक पहले भी वाक़या हुआ था, आज से गालिबन कोई 8 या 9 या 10 साल के पहले। 2 बच्चे
दो भाई आपस में बिल्कुल तालिबे इल्म, और बाद में जब उसकी इंक्वायरी हुई पता चला कि जी वो मतलब एक कोई नाज़म था या कोई चेयरमैन था, उसके बच्चों से उनका झगड़ा था, वहाँ से बात फैली, उन्होंने डकैत बना दिया। उनके ऊपर लोगों ने इतना मारा पीटा डंडों से जनाब, कोई सैकड़ों लोग थे। तो वो मौका पर दम तोड़ गए और उस हवाले से कुछ नहीं बना, और उन बच्चों के जो जितने भी लोग थे वो मुलजिमान, अदालत ने नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर उनको सज़ा नहीं दी। उनमें कोई भी बंदा तकरीबन सज़ाए मौत नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कि क्यों एक हजूम था, एक मतलब कोई निशानदेही नहीं प्रॉपर हुई कि जी किस बंदे ने किस बंदे के डंडे से उसकी उन बच्चों की, उन दोनों भाइयों की हलाकत हुई थी, जहाँ बाक हुए थे। नाजरीन, ये माशरा किधर को जा रहा है? वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस ले रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने ये कह दिया है कि हम हर किस्म की जो है वो ताउन करने के लिए तैयार हैं इंतज़ामिया के साथ। अगर पुलिस, रेंजर्स किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी चीफ साहब ने भी ये अपना एक अपनी जो खिदमात हैं वो पेश करने के हवाले से, आर्मी के हवाले से, कि अगर कुछ ऐसे लोग जो अनासर हैं वो खुदा न खास्ता मुश्तल होते हैं या कोई मामला बनता है, तो हम हर वक्त ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले जो रिपोर्ट आई थी वो यानी 50 से ज़ायद लोग, उन्होंने कहा जी अब तकरीबन कोई मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं कि 100 के करीब लोग पकड़ लिए गए, उनकी निशानदेही की जा रही है। कौन लोग थे, कौन लोग हैं ऐसे जो कि हमारे माशरे को, हमारे मुस्लिम माशरे को, पाकिस्तान का जो एक चेहरा, खूबसूरत चेहरा है लोगों के सामने, एक पुरअमन चेहरा है, उसको गंदा करना चाहते हैं। उस शख्स ने जो जुर्म किया उसकी सज़ा कानून में है, उसको सज़ा दी जाए। और इस तरह तो ये लोग किसी के ऊपर भी अपना एक ज़ाती इनाद के ऊपर भी अपना एक इल्ज़ाम लगाकर उसको ये कल को इस तरह का वाक़या बना देंगे। ये जो मज़हबी तबका है इसको इल्म नहीं है, ये शऊर नहीं है नाज़रीन, ये असल में एक इंतहा पसंदी है मज़हबी तौर पर, जिसको ये लेकर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कानून को भी हाथ में लेते हैं और किसी की जान, माल, अमलाक कोई चीज़ नहीं देखी गई वहाँ पर। जो हजूम जिस तरह उसके मतलब जसद खाकी को, उसकी मैयत को घसीटा जा रहा है सड़क के ऊपर, उसके ऊपर कपड़े फेंके, उसको आग लगाई और जो उसका हशर नशर किया। अगर तुमने उस बंदे को मार दिया है, वो जान से ख़त्म हो गया है, तो अब उस बंदे के ऊपर जो आप जुल्मो सितम ढा रहे हैं, उसकी मैयत को खींच रहे हैं, उसको रोड के ऊपर रखा हुआ है, ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, उसको आप आग लगा रहे हैं। खुदा के बंदो, क्या इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त देता है? अब नाज़रीन, मैं आपके सामने एक और ये पहलू है कि उलमा हमारे प्रॉपर नहीं सामने आ रहा है। ताहिर अशरफी साहब ने एक स्टैंड लिया है कि ये गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है और गैर अखलाकी है और एक बहुत बड़ा जुर्म किया है इन लोगों ने। लेकिन तमाम उलमा बशमूल साद रज़वी, क्योंकि साद रज़वी साहब एक मजहबी सियासी जमात के हेड हैं बेशक, लेकिन उनकी जमात के उधर नारे लग रहे थे। बेशक ऐसे कारकुन, ऐसे कम इलम लोग जो हैं वो मे भी उनकी जमात से ना तल्लुक़ रखते हों, लेकिन उधर जो लोग जिन्होंने ये काम किया है वो डेफिनेटली एक मजहबी तौर पर वो इश्तियाल अंगेज़ी उनके अंदर थी। लेकिन कभी भी हमारा दीन इस्लाम इस ऐसे घिनौने वाक़यात के हवाले से कोई हमारा मौक़िफ़ नहीं है कि हम ऐसा करें, दुरुस्त नहीं है ऐसा करना। ना इस्लाम ऐसे वाक़यात की, ऐसे मामलात की तायीद करता है। हमारे जो उलमा हैं उनको खुलकर सामने आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जो बिल्कुल कम इल्म रखने वाले जो लोग हैं, जिनको किसी चीज़ का शऊर नहीं है, जो मामूली सी ऐसी बात के ऊपर, हम ये नहीं कहते कि उसने गुस्ताखी अगर उसने की है तो भाई उसके लिए कानून है ना। क्यों आपने कानून को हाथ में लिया? क्यों हम भारत के ऊपर बातें कर रहे हैं? हम भारत में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जो अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, जो लोगों की वहाँ गर्दनें उतारी जा रही हैं, लोगों के ऊपर मतलब एक जुल्म व सितम जो ढाया जा रहा है भारत में, हम उसकी बात करते हैं। ओ भाई, तुमने ऐसा एक वाक़या खड़ा कर दिया है जिससे एक हमारा
अंदर हिल गया जब हमने ये फुटेज देखी। हम बयान नहीं कर सकते जो हमने वीडियोस फुटेज और जो हमारे सामने आई हैं। नाजरीन, इतना उस बंदे के ऊपर नाम भी मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में लिया है, प्रियंटा कुमार, यानी प्रियंटा कुमार उसका नाम है। मे बी वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। जनरल मैनेजर था राजको फैक्ट्री, जो कि कोई ग्लव्स, दस्ताने या कोई इस तरह का कोई मटेरियल बनाती है। ये वज़ीराबाद रोड के ऊपर सियालकोट ये में वाक़या है। ये वाक़या अपनी नौइयत का इतना घिनौना है कि हमें शर्मिंदगी हो रही है, मतलब बतौर मुसलमान, कि हमारे कलमा गो जो लोग हैं, हमारे कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, जो उनके अंदर इतनी इंतहा पसंदी कि एक शख्स को मारने के बाद हमारा दीन ये कहता है, हमारे अहादीस के हवाले से मैं मफ़हूम बयान करने की कोशिश करूँगा कि किसी की मैयत की बेहरमती ना की जाए, उसके कान ना काटे जाएँ, उसके अज़ा ना काटे जाएँ, वो खुदा के बंदो, तुम उसकी मैयत को आग लगा रहे हो, तुमने उसके ऊपर मारा पीटा जो भी किया, उसकी जब डेथ हो गई तो कम से कम ये तो सोचो कि कोई इंसानियत की मतलब इंसानियत कोई चीज़ होती है। तो ये अपनी नौइयत का इतना गंदा खेल खेला है इन इश्तियालियों ने, इन एहतजाज करने वालों ने, उन फैक्ट्री के लोगों ने। किसी मजहबी बंदे से कोई राय नहीं ली गई, कोई मामला नहीं पूछा गया, कोई जनाब वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जी उसने ये काम किया है, जो काम उसने किया है उसके हवाले से कानून में सज़ा है। जज अगर उसको सज़ा नहीं देता तो वो जज जाने और अल्लाह जाने, लेकिन कम से कम किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। हम अप्रिशिएट करते हैं अगर पंजाब गवर्नमेंट ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, आर्मी ने अगर ये एक बेड़ा उठाया है, इसको कैफ़रे किरदार तक इन लोगों को पहुँचाना चाहिए। हर सूरत सैकड़ों लोग थे, उनको निशानदेही की जाए, उनको पकड़ा जाए। जिस तरह उस शख्स के ऊपर वहाँ वो बड़े बड़े लकड़ी के वो जिस तरह पाए होते हैं चारपाई के, उस तरह के पीस, ईंटें, पत्थर, पता नहीं क्या क्या लोग उसकी मतलब मरे हुए शख्स के ऊपर लोग मार रहे हैं और घसीट रहे हैं, और कपड़े डाले, किसी ने अपनी कमीज़ डाली, शलवार डाली, पता नहीं क्या क्या किस तरह उस बंदे को जो है वो उन्होंने कपड़े डाल के आग लगाई। और खुदा के बंदो, कोई इंसानियत होती है इंसान में। अब उलमा को ये रोल अदा करना होगा, उलमा को ऐसे लोगों को लाजमी तौर पर समझाना पड़ेगा कि ये इस्लाम का दर्स नहीं है, ये इस्लाम का चेहरा नहीं है कि हम किसी के अक़लियत के साथ एक गुस्ताखी की बुनियाद पर, ठीक है, जो गुस्ताखी की है उसके लिए कानून मौजूद है, एक रियासत मौजूद है, रियासत अपने तरीके से उनको कटहरे में लाए और सज़ा दे, लेकिन किसी शख्स को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो कानून को हाथ में लेकर ऐसे किसी की जान ले और इतना जुल्म व सितम ढाए। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर इंशाल्लाह ये मौक़िफ़ रखेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट ख़बरें तमाम स्टेक होल्डर्स, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और फ़ौज, हर अदारा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी ओन कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम इन एहतजाजियों को, इन ज़ालिमों को जिन्होंने उस शख्स की जान ली है, इन सब को कटहरे में लाएंगे और इनको करार वाक़ई सज़ा देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली आपको ये अपडेट्स हमारी मिलती रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।